नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं सोनी के जो सेट आते हैं उसमें जब मदरबोर्ड डालना होता है, एंड्रॉयड मदरबोर्ड, तो उसके बैक लाइट को कैसे ऑन करें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम समझ में आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सोनी के जो 32 इंच के या 40 इंच के कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें जो एडाप्टर से चलते हैं, और एडाप्टर से जो चलते हैं देखें उसमें ये वाला सर्किट लगा रहता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब इसका फंडामेंटल क्या है कि यहाँ पे आपने एडाप्टर लगा दिया, यहाँ स्पीकर का सॉकेट लगा है, और यहाँ जो बेल्ट निकल रहा है ये बेल्ट सीधे जाता है मदरबोर्ड के अंदर। अब चूंकि मदरबोर्ड खराब हो चुका है, उसमें हम चाह रहे हैं दूसरा मदरबोर्ड डालना। ये सेट ऑन होता है 19 वोल्टेज पे। हम जो मदरबोर्ड दूसरा डालना चाहेंगे वो जाहिर सी बात है 12 वोल्ट पे ऑन होगा। क्या इससे हम 12 वोल्टेज रिलीज करवा सकते हैं? सवाल यह है कि अगर हम 12 वोल्टेज रिलीज भी करवा दिए 19 वोल्टेज से बक कन्वर्टर लगा करके, तो क्या इसके अंदर जो इन्वर्टर सेक्शन दिया हुआ है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं बीएल ऑन के सीक्वेंस में? ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं। और अगर इस पे कोई बेहतर तरीका मिलता है तो इस तरह के जो सेट आते हैं अडाप्टर वाले, जिसमें एडाप्टर के सर्किट में ही इन्वर्टर सेक्शन दिया हुआ है, तो हम बड़े आसानी से उसको ऑन कर सकते हैं, उसमें दूसरा मदरबोर्ड बिठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके इन्वर्टर का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, आइए देखते हैं आज के इस क्लास में। तो देखें, इसमें जो ये आईसी लगी रहती है BD 9423 नंबर होता है इसका, और साथ में यहाँ एक बूफर की आईसी लगी है और ये स्पीकर की आईसी लगी है। कई सर्किटें इसमें ऐसी भी आती हैं जिसमें खाली एक ही आईसी लगी रहती है, सिर्फ स्पीकर की, बूफर की आईसी नहीं रहती है। ये डिपेंड करता है मॉडल नंबर के ऊपर। और जो ये आईसी है BD वाली, वो सेम नंबर की होती है। तो अब इसमें अगर हम मदरबोर्ड दूसरा डालने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि इससे हम 12 वोल्टेज कैसे रिलीज करवाएं। दूसरा सवाल ये होता है कि इसके अंदर इन्वर्टर जो दिया हुआ है उसे हम कैसे एक्टिवेट करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 वोल्टेज इससे रिलीज करवाने के लिए आपको इसमें एक बक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन बक कन्वर्टर कब काम करेगा? 19 वोल्टेज आप उसे देंगे तो 12 वोल्टेज पे उसको आप सेट कर देंगे, तो वहां से आपको 12 वोल्टेज मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि इसके बैक लाइट सेक्शन को कैसे एक्टिवेट करें। तो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप देखें अगली स्लाइड में। यहां देखें, ये इस सर्किट में ये जो टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं पीछे, इस टेस्ट पॉइंट में देखें मैंने मार्क करके बताया है कि अगर ये वाला टर्मिनल और ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर देंगे तो ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब होता क्या है कि जब इसमें एडाप्टर यहां लगाएंगे पीछे साइड में, तो यहां तो 19 वोल्टेज मिलेगा, यहां से आप 12 वोल्टेज तो बना देंगे, लेकिन ये सर्किट का एक्टिवेट होना, अर्थात पीछे जो आईसी लगी है इस आईसी का एक्टिवेट होना भी जरूरी है अगर आप इसके बैक लाइट को ऑन करना चाहते हैं। तो जब आप इस दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो ये सर्किट एक्टिवेट हो जाती है, ऑन हो जाती है। क्लियर? उसके बाद जब ऑन हो जाएगी तो आप 19 वोल्टेज इसके इस टर्मिनल से, देखें इस ये जो इंडक्टर कॉइल लगा है, इस इंडक्टर कॉइल से आप 19 वोल्ट लेकर के बक कन्वर्टर लगा करके 12 वोल्टेज बना लें। तो मदरबोर्ड को 12 वोल्टेज जो चाहिए वो तो आपको यहां से मिल जाएगा। अब चूंकि आपने इस सर्किट को ऑन कर दिया है ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट करके, तो अब जब इन तीनों टर्मिनल पर आप BL ऑन देंगे, BL ऑन अर्थात बैक लाइट को ऑन करने के लिए जो सिग्नल देंगे, आप वोल्टेज देंगे, तब यही सर्किट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखें आप कौन कौन से टर्मिनल को शॉर्ट करना होगा। टेस्ट पॉइंट में दिया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को आपस में शॉर्ट करें और वहां पे 3.3 दें।
जब 3.3 देंगे तो ये इन्वर्टर बैक लाइट ऑन करेगा, जब 3.3 हटा लेंगे तो यही इन्वर्टर बैक लाइट को बंद कर देगा। ये तरीका है। अब सवाल ये है कि जो हमने ये टर्मिनल शॉर्ट कर रहे हैं वो टर्मिनल कौन कौन सा है, क्योंकि ये जो सर्किट है, ये जो पीसीबी आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग तरह की पीसीबी अलग अलग मॉडल में मिलेगी, लेकिन जो आईसी का नंबर है वो आईसी का नंबर, पिन जो डायमेंशन है वो सेम रहेगा। तो अगर अलग मॉडल में कोई चौरस में पीसीबी है, कोई लंब चौरस में पीसीबी आ जाए, तो आप सारे सर्किटों के इन्वर्टर को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आपको जरूरी है कि वो पिन नंबर कौन कौन सा है आईसी का, जहां पे हमें 3.3 वोल्टेज देना है। तो देखें अगली स्लाइड को, BD 9423 EFV ये आईसी का नंबर है और इस आईसी का पूरा डायमेंशन यहां दिया हुआ है और मैंने यहां शॉर्ट करके भी आपको दिखाया है कि यहां पे दिया है 17 नंबर पे STB, उसके बाद आए 21 नंबर पे, 21 नंबर पे PWM और उसके बाद आपको 36 नंबर पे ADIM, डीम, PWM और STB। तीनों टर्मिनल को 3.3 मिलेगा एक साथ में, तब जाकर के ये एक्टिवेट हो जाएगा, बैकलाइट के लिए वोल्टेज रिलीज कर देगा। देखें आप यहाँ पे, मैंने यहाँ ग्राफ में भी दर्शाया है, ये इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पिन का नाम दिया हुआ है, ये पिन के कितने पिन हैं, टोटल जो है 40 पिन की ये आईसी है और इसमें 17 नंबर पिन, 21 नंबर पिन और 36 नंबर पिन, ये तीनों पिनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो बैक लाइट बिना मदरबोर्ड के आप ऑन कर सकते हैं। तीनों पिनों को शॉर्ट करके मदरबोर्ड डाल करके BL ऑन सिग्नल वहां पे देंगे तो बैक लाइट ऑन हो जाएगी। अब सवाल ये है कि बस ये लेक्चर में ही ऐसा होता है या सच में ऐसा होता है? चलें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, क्योंकि दोस्तों क्लास का मतलब ही यही है कि आप जो है बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकें। जब आप अपने सर्विस टेबल पे बैठ रहे हैं तो वहां पे आपके काम होने चाहिए और ये तभी होगा जब इस तरह से बताई गई चीजों का आप स्पष्टीकरण टेबल पे करके देखते हैं। तो चलें अब हम अपने टेबल पे करके दिखाते हैं। हमारे पास सोनी का यही सेट आया हुआ है और उसमें यही प्रिंसिपल अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो।